एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम जिस ड्रामा पे नजर डालने वाले हैं उसकी मुझे बहुत ही ज्यादा रिकमेंड्स आई थी और वो ड्रामा है मीटिंग यू। इस ड्रामा को MTV रेट पे 10 पे 8 रेट मिले हैं और इसकी स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग है। ये एक बहुत ही ज्यादा बड़बोली लड़की और एक जीनियस लड़के पे बेस है जो सोसाइटी से थोड़ा दूर है और यही इसकी स्टोरी लाइन है। और हाँ गाइज, अगर आपको ये सीरीज कंटिन्यू देखना है तो मैं चाहूंगी कि आप मेरे इस वीडियो पे 2 के लाइक कर दे, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हो सकूं इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। सो गाइज, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरी चैनल और वीडियोस की हर छोटी से बड़ी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और जहाँ तक हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर करो। एंड गाइज, होल्ड ऑन योर सीट्स और हाँ, सफर का मजा लीजिए। ड्रामा के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं मेन लीड कैरेक्टर को, जिसको हम फिक्सन गांव के नाम से जानते हैं, जिसका इस शो में नैन्सी नाम का किरदार है। और इस एक्टर को आपने काफी सारे ड्रामा में देखा होगा, जैसे एक्सीडेंटली इन लव। वेल, हम स्टोरी लाइन पे ध्यान देते हैं। एक लकड़ी से कुछ बना रहा होता है और सीन कटता है और फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ वोंग पेंग सोई हुई होती है। I mean, इस ड्रामा की फीमेल लीड कैरेक्टर, जिसे आपने काफी सारे फेमस सीरीज में देख रखा होगा, जैसे कि हाल ही में उसका एक ड्रामा आया था माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन। वो सीरीज भी काफी फेमस हुई थी। सो गाइज, वोंग पेंग का इस ड्रामा में किरदार है जिया रुई का और वो अपने बिस्तर से उठती है और हम देखते हैं एक लैपटॉप पे एक औरत बोल रही थी, नांजी क्या तुम रेडी हो स्कूल जाने के लिए। हम फिर वहीं लड़के को देखते हैं जो मेन लीड कैरेक्टर है, जो तैयार होके कार में आता है। उसमें एक औरत बैठी हुई थी, बोलती है उसने कहा ईयरफोन प्रोजेक्ट अच्छा गया और जल्दी आ जाना जब वो फिनिश हो जाए। और फिर हमारे हीरोइन को हम देखते हैं जो काफी धड़पड़ में घा रही थी और वो शायद अपने दादा दादी के साथ रहती है। वो जल्दी में वहाँ से निकल जाती है और हम देखते हैं स्कूल के सारे बच्चे स्कूल के अंदर जा रहे थे। जिया रुई आती है बट वो डर के मारे जाती नहीं और वो हीरो से टकरा जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जिया रुई बोलती है तुम्हें चोट लगी क्या, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। ओह हे, और वो चला जाता है और जल्दी जल्दी में हीरोइन मिस्टर ये करके बैग एक आदमी को दे के भाग जाती है। और एक लड़का एक आदमी को बोल रहा था, मिस्टर हु लगता है रूमर्स सच्चा है। मिस्टर हु बोलते हैं कौन सा रूमर्स। लड़का बोलता है जो आपने डायरेक्टर को प्रमोट किया था। और उस लड़के का नाम जियाओ जियाओ है। वो देख लेता है जिया रुई को, जो स्कूल के ऊपर चढ़ी हुई थी, उतरने की कोशिश कर रही थी। और जियाओ जियाओ पढ़ाई के नाम लेकर टीचर को गुमराह करने लगता है। और उधर हमारा नांजी स्कूल घुसा जा रहा था बिना कोई परमिशन के, वो भी लेट। मिस्टर हु चिल्लाते हुए उसे रोकते हैं, बोलते हैं रुक जाओ। वो उसके पास जाते हैं। जिया रुई बोलती है ये वो ही है। मिस्टर हु बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या है, कौन से क्लास से हो और तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है और ये तुम्हारी हैट। दो लड़के जो खड़े थे वो बोलता है न्यू स्टूडेंट है। जिया बोलता है टीचर ने कहा हैट खोलने को और वो खोलने वाला था कि नांजी उसे गिरा देता है और अपनी कोई लट्टू जैसी चीज उठाता है और जिया को दर्द हो रहा था और मौका देख के जिया रुई भी नीचे छलांग लगा देती है बट उसको चोट आती है। दूसरा लड़का बोलता है मिस्टर हु इसे डैमेज चाहिए। जिया बोलता है ये कोई मैटर नहीं करता। मिस्टर हु बोलते हैं क्या तुम नांजी हो। और जिया रुई जल्दी से वहाँ से निकल रही थी। नांजी उसकी तरफ देखने लगता है तो उधर मिस्टर हु भी देख लेते हैं और चोरी पकड़ी जाती है और उसे चिल्लाते हुए रोकते हैं, अपने पास बुलाते हैं। मिस्टर हु बोलते हैं एक तो तुम लेट आई, ऊपर से तुमने दीवार से छलांग लगाई। मैंने तुम्हें ये बात कितनी बार बोली है, वॉल से छलांग मत मारो, तुम गिर गई ना। जिया रुई बोलती है आप गलत सोच रहे हो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं दिखने में रेस्टम लग रही हूँ। वो दिखाती मेरे पास मेरा बैग नहीं है। अब मिस्टर हु उसे बैग लाने को बोलते हैं और हीरोइन सॉरी मांगती है। मिस्टर हु उसे पनिश करते हैं कि उसे 800 वर्ड के सॉरी लेटर लिखना होगा और फ्लावर सेरेमनी के बाद सबके सामने पढ़ना होगा और तुम्हें जरूरत है रिफ्लेक्ट करने की। और नांजी को मिस्टर हु ऑफिस चलने बोलते हैं। वो जिया बोलता है रुई ये भी तो लेट था। तो जिया रुई बोलती है ऑफ कोर्स नहीं। दूसरा लड़का बोलता है वो लड़का और हम क्लास का सीन देखते हैं जिधर एक लड़का सबको बुक बांट रहा था और छांग और जिया रुई क्लास के अंदर आते हैं और वो जो लड़का बुक बांट
डांट रहा था उससे जियारुई से थोड़ी सी बहस हो जाती है और चांग उसे एक लड़की के पास छोड़ देता है। तो चांग बोलता है लोग अकेले केयर करते हैं, मैं हैंडसम हूँ या नहीं, पर तुम मेरे दर्द में ख्याल करती हो। और उस लड़की का नाम सू था। तो वो लड़की बोलती है ओ कम ऑन। क्लास में मिस्टर हु एंटर करते हैं। सब जल्दी जल्दी अपने सीट में आते हैं। नानजी भी आता है मिस्टर हु के साथ। मिस्टर हु बोलते हैं नानजी अंदर आओ। और मिस्टर हु बोलते हैं चलो मैं तुम्हें इसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। इस न्यू स्टूडेंट ने हमारे क्लास के सेमेस्टर को ट्रांसफरेट किया है। नानजी मुझे उम्मीद है कि तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। ये न्यू स्टूडेंट है, इससे दोस्ती करो और एंथुसियाज्म हमेशा करो। और सारे स्टूडेंट बेंच में हाथ पटकने लगते हैं। मिस्टर हु बोलते हैं नानजी खुद को इंट्रोड्यूस कराओ। नानजी बोर्ड में कुछ लिख देता है, मे भी नाम लिखा होगा। उसी टाइम सब बातें बनाने लगते हैं, कितना स्ट्रेंज है और भी बहुत कुछ। और इससे हम समझते हैं कि नानजी को बोलना उतना पसंद नहीं है, वो सोसाइटी से दूर रहता है, वो एक चुपचाप पर्सन है। और मिस्टर हु नानजी को उसका सीट दिखाते हैं जो जियारुई के बगल वाली थी। जियारुई टुकुर टुकुर देख रही थी। मिस्टर हु उसे डांटते हुए बोलते हैं जियारुई क्या देख रही हो, तुमने अपना सॉरी लेटर फिनिश किया। जियारुई बोलती है मैं अगर लेट आई हूँ तो ये भी तो लेट आया है। और भी बहुत कुछ बातें बोलती है और सर बोलते हैं खुद से पढ़ो और वहाँ से चले जाते हैं। चांग बोलता है इस बंदे को स्कूल परेशान नहीं कर रहा। सू बोलती है मिस्टर हु ने डायरेक्टर को प्रमोट किया है। जियारुई बोलती है अब मैं दिखाती हूँ बराबरी होता क्या है। और हम फ्लैग के सामने देखते हैं जियारुई को जो अपोलोजाइज लेटर पढ़ रही थी और वो मिस्टर हु को पूरी तरह से फंसा देती है। नानजी के लेट होने पर हर एक चीज बग देती है जल्दी जल्दी। मिस्टर हु जल्दी जल्दी में आते हैं और उसे हटाते हैं और फिर वहाँ का सीन कट जाता है। हम देखते हैं जहाँ जियारुई सू को बोलती है उससे मिस्टर हु ने माफी मांगने बोला है। सू बोलती है तुम अग्री हो। जियारुई बोलती है माफी मांगना नॉट अ बिग डील। चांग इलियो नानजी के पास जाता है, बोलता है मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूँ खुद से, मैं चांग इलियो हूँ। और नानजी उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। चांग बोलता है हाँ ये फैक्ट है, मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। नानजी बोलता है तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है। चांग बोलता है कैसा वाला, हम स्कूल के बाद बास्केटबॉल खेलते हैं। और नानजी उठता है और अपनी कुर्सी गिरा के बड़ी अजीब तरीके से सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। इन लोगों को काफी अजीब लग रहा था बट जियारुई स्माइल कर रही थी। और हम नानजी को देखते हैं जो फेस धो रहा था। जियारुई बोलती है नानजी हाय मैं जियारुई हूँ। और आज को लेके वो माफी मांगती है। नानजी बोलता है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। जियारुई बोलती है हे मैं गुस्सा हूँ, मैंने बहुत बहादुरी से माफी मांगा। और तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है, तुम्हें लग रहा है सब सही है, एट द लिस्ट तुम कर सकते हो, बता दो उस टाइम इसके साथ ओके नहीं हो। वो जाने लगता है। जियारुई बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा है और तुम मुझ में नजर झुकाओ। और वो वहाँ से चला जाता है। और वहाँ बेचारी जियारुई परेशान थी। और हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ मैम पढ़ा रही होती है, जहाँ वो बोल रही थी ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है। जियारुई झट से बोलती है ये नानजी है जो सॉल्व करना चाहता है। मैम बोलती है सच में नानजी आ जाओ और आंसर लिखो। और वो जियारुई और चांग काफी खुश हो रहे थे। नानजी झट से क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर देता है। मैम बोलती है एग्जैक्टली यही है, नानजी बहुत अच्छा है। और सारे क्लैप करते हैं। मैम बोलती है मैं इस क्लास के बारे में अभी कुछ बोलने नहीं जा रही हूँ, जो तुम नहीं कर सकते हो क्लास के बाद पूछ लेना। चलो नेक्स्ट एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं। और स्कूल की छुट्टी हो जाती है और वो तीनों दोस्त को हम कैफे में देखते हैं जहाँ मिस्टर यी थे। जियारुई बोलता है मिस्टर यी जल्दी करो। मिस्टर यी बोलते हैं तुम लोग रोज यहाँ बैग रख के चले जाते हो, मैं नहीं देख सकता कि तुम लोग चिंता में रहो। और वो लोग को वो कुछ नया बना के पिलाते हैं। वो लोग गैस करते हैं बट वो लोग गलत गैस करते हैं। फिर जियारुई को मिस्टर यी बोलते हैं रुई तुम्हारे अंदर टैलेंट है, उसे वेस्ट मत करो। और जियारुई झट से बोलती है आप मुझे कॉफी बनाना सिखाओगे। मिस्टर यी बोलते हैं जरूर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कॉफी बनाना जब मैं ट्रैवल करने बाहर जाऊंगा। मिस्टर यी उन तीनों को फ्री में पेस्ट्री खिलाते हैं। तो जियारुई कुछ सोचने लगती है। तो सू बोलती है क्या हुआ। तो जियारुई बोलती है वो ट्रांसफर स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा है। तो चांग बोलता है ट्रांसफर स्टूडेंट तुम्हारा मतलब नानजी। तो चांग नानजी की बुराई करने लगता है। जियारुई बोलती है तुम्हें कैसे पता। तो चांग बोलता है जियाओ जियाओ गॉसिप किंग ने सबको बताया। सू बोलती है वो बहुत एक्सीलेंट, बस लोग को दिखाता नहीं। वो लोग की बहुत सारी बातें चल रही थी, चलने दीजिए, बहुत ज्यादा ही बात करते हैं। और नानजी घर आता है और वो डाइनिंग टेबल में था। उसकी मॉम उसे बोलती है तुम आ गए। वो आज मैं बहुत बिजी थी, पिकअप नहीं कर पाई। तुम्हारा दिन कैसा था, क्या स्टूडेंट फ्रेंडली है, क्या तुम ये लेसन समझ रहे हो। मेरे पास इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है अटेंड करने को।
मैं बिजनेस के सिलसिले से 5 दिनों के लिए जा रही हूँ। इससे हम समझते हैं कि मिसेस नानजी को बिजनेस की वजह से बिल्कुल टाइम नहीं देती और वो दरवाजे में नानजी को बता देती है कि वो जा रही है। वो घर के स्टाफ को बोलती है, सिस लुई प्लीज नानजी में इन दिनों नजर रखिए और अगर कुछ भी होता है तो कॉल करिएगा। मिस लुई बोलती है, अब आप रेस्ट कर सकती हैं, नीचे कार आपका वेट कर रही होगी। और हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ सब एग्जाम दे रहे थे और मिस्टर हु बोलते हैं मिस्टर हु छांग को मारते हैं और बोलते हैं अच्छे से करो। और जिया रुई को मिस्टर हु बोलते हैं, मेरा फेस क्या देख रही हो, फेस में आंसर लिखा हुआ है क्या। और सबसे पहले नानजी एग्जाम दे देता है और वहाँ से चला जाता है। जिया रुई बोलती है, ये चीज क्या है। और मिस्टर हु बोलते हैं, देख क्या रहे हो, इसने एग्जाम फिनिश कर दिया, तुम लोग भी करो। और जिया रुई 2 3 1 बोल के पेट में दर्द का नाटक करके जाने लगती है। सर बोलते हैं, तुमने बहुत छोटा लिखा है। जिया रुई बोलती है, मुझे रेस्ट रूम जाना है। मिस्टर हु बोलते हैं, तुम्हें हमेशा बाथरूम क्यों जाना होता है, चलो अभी एग्जाम दो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। जिया रुई बोलती है, ये फिजिकल रिएक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रुक नहीं सकती। मिस्टर हु से जाने को बोलते हैं और बोलते हैं 10 मिनट में आओ। और हम कहीं पे जिया रुई को छुपे हुए देखते हैं जहाँ वो एक आदमी को देख के बोलती है, ब्रो। आदमी बोलता है, तुम कौन हो। जिया रुई बोलती है, तुम तोंगलिया में छंगहुआ स्कूल में हो। वो आदमी बोलता है, तोंगलिया। जिया रुई वहाँ छुपके से भुक्कड़ों की तरह ठूसी जा रही थी और नानजी पता नहीं एक ट्री को शायद ऑब्जर्व कर रहा था या फिर छू रहा था और अपने बचपन को देखता है जहाँ वो वही पेड़ के टहनियों को देख के उसकी ऊंचाइयाँ नीचाइयाँ जीनियस की तरह बस देखकर ही गम ले रहा था। और जिया रुई का खाना हो गया, वो आधा खाना वहीं छिपा देती है और दीवार पर छलांग लगाने वाली थी और जमीन पे नानजी था, वो जाके उस पे ही गिरती है। जिया रुई बोलती है, मेरी कमर। और देखती है नानजी को और वो फिसल के फिर से उसके ऊपर गिर जाती है। बोलती है, तुम मेरे लिए परेशानी पैदा कर रहे हो, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। वो उठ के बकबक किए जा रही थी। नानजी उसके मुंह को बंद कर देता है और वो देखता है जिया रुई ने उसकी पसंदीदा चीज को लॉकेट बना के पहना हुआ था और वो जाने लगती है। बोलती है, तुम सच में क्रीपी हो। और जिया रुई नानजी को मुक्का मारने वाली थी कि जाके मिस्टर हु के नाक में लगता है। सारे स्टूडेंट को हम देखते हैं जहाँ सब चिल्ला रहे थे तो मिस्टर हु उन्हें पढ़ने बोलते हैं। एक लड़का बोलता है, ट्रांसफर बॉय और प्रॉब्लम गर्ल, और पूरी गॉसिपिंग चालू कर देते हैं। और सू आके उसके पैर में पैर कुचल देती है। सू बोलती है, एक्सक्यूज मी मॉनिटर, तुम्हारा पैर किधर था, मैंने तो देखा ही नहीं। और हम जिया रुई को साफ सफाई करते हुए देखते हैं जहाँ वो प्यारा सा गाना गा रही थी। और मिस्टर हु को हम देखते हैं जहाँ उसके नाक में बैंडेज लगा था। वो बोलते हैं, जिया रुई तुम्हें 2 हफ्ते तक पुल को साफ करना होगा। जिया रुई बोलती है, 2 हफ्ते तक पुल साफ करूंगी, वो भी खुद से, इतना बड़ा पुल। और वो उसे गेट आउट कर देते हैं और वो जाने लगती है। तो देखती है मिस्टर हु नानजी को बोल रहे थे, एक्चुअली मैं तुम्हें ही देख रहा था, मैंने तुम्हारी इंग्लिश पेपर पढ़ा, तुम स्पेशली सुटेबल हो उसके लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। जिया रुई शॉक होके बोलती है, क्या। जिया रुई साफ सफाई करते हुए बोलती है, उसे रिप्रेजेंटेटिव और मुझे पुल की साफ सफाई, ये तो फेयर नहीं है। और उसको लगता है कोई है जो उसे देख रहा है और वो उसको वार्निंग देने लगती है। और फिर हिल जाके देखती है जहाँ नानजी हिल की साफ सफाई कर रहा था। बोलती है, तुम अगेन कैसे आ गए और तुम सोच रहे हो मेरी हेल्प करने की। मैं शुक्रिया नहीं बोलना चाहती हूँ। नानजी बोलता है, जिया रुई मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिया रुई बोलती है, ये तो अमेजिंग है, तुमने बात करना चालू कर दिया, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। नानजी बोलता है, ये जो स्टफ है तुम्हारे चेस्ट पे वो तुम्हारी है। जिया रुई बोलती है, ऑफ कोर्स मेरी है। नानजी बोलता है, क्या मैं देख सकता हूँ। और फिर वो देखने को आगे बढ़ता है, वो नहीं करने लगती है और वो दोनों हील में गिर जाते हैं और नानजी को एक बच्चे की आवाज आने लगती है। और यहीं पे एपिसोड 1 की एंडिंग हो जाती है।